हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी चल रहा हो आपका। राइट। मैं हूं राहुल कुशवाहा और फिर से आ गया हूं आपके लिए नया टॉपिक लेकर। मैंने बोला था ना, पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यूस। आप भी पेन पेपर निकाल कर बैठे रहिए। राइट। इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर आपका है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा लोग इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ रहे हैं ना, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सीरीज, पैरेलल, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया हमने। राइट। न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कभी सोचा है? सबसे पहले इफेक्ट होता है बच्चा लोग, इसी पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट पे बाद में आएंगे। सबसे देखते हैं पहले केमिकल इफेक्ट क्या होता है। केमिकल इफेक्ट का मतलब ये है बच्चा लोग, जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, केमिकल कैथोड और एनोड लगा देते हैं, उसमें से करंट पास कर देते हैं। करंट पास कर देते हैं तो केमिकल प्रोसेस को इनिशिएट करता है। राइट। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं जब कैथोड और एनोड पे अलग अलग चीजें आती हैं। यदि आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशंस पढ़ा होगा तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ते हैं। राइट। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। राइट। तो कैथोड एनोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता ना। अरे हे भगवान, H2O, और इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। राइट। तो H2 अलग और O2 अलग। H2 पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है, O2 नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जाता है एनोड पे और ये जाता है कैथोड पे। ठीक है। और इसको और अच्छे से डिटेल में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसकी चिंता आपको करनी नहीं है, अगला चैप्टर ही हमारा यही है। ठीक है। मैग्नेटिज्म एक इलेक्ट्रिक करंट का एक फिनोमिना जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट है आपका अगला चैप्टर फिजिक्स का, जो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल एग्जाम नोवा 360 के साथ आप बने रहें और हमारे साथ भी। अब तो कनेक्शन बन गया अपना। ठीक है। तो ये मिटार देते हैं, ये दोनों मिटार देते हैं क्योंकि ये अभी उतना काम का नहीं है हमारे लिए। हम तो बस इसको ऐसे ही बता दिए आपको कि थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे आ जाते हैं बच्चा लोग? हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, आप देखते ना, आयरन, गीजर या घरों में रॉड भी यूज होता है। मैं तो रॉड यूज करता हूँ। ठीक है। रॉड को ऐसे बाल्टी में लगाओ, बटन दबा दो, पानी गर्म। राइट। या आयरन जो यूज होता है। राइट। तो आयरन में बच्चा लोग एक ऐसा कॉइल यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या करेगा, करंट में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट कहते हैं। अब उसको वो रोकेगा, और जब वो उसको रोकेगा तो बार बार इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराएंगे। ये मान लो रेजिस्टेंस ये है, ये ऐसे मान लो ये। तो देखिए रेजिस्टेंस का मैंने अब ऐसे कर दो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। राइट। ये अभी गैप है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से पार चले जाएंगे। इसको ऐसे कर दो, इलेक्ट्रॉन्स बार बार यहां आकर टकराएंगे, बार बार आकर टकराएंगे, और उनके टकराने से प्रोड्यूस होगा हीट। ठीक है। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बार बार हीट प्रोड्यूस होगा। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो गीजर में, ठीक है, आपका आयरन हो गया, यहां तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यही फिनोमिना हो रहा है। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो करंट को ब्लॉक कर रहा है, और करंट के ब्लॉक करने से वहां पर प्रोड्यूस हो रही है हीट। वहां पर प्रोड्यूस हो रही है हीट। तो इसी को कहते हैं बच्चा लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इफ यू सी, हम अब इसका एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बच्चा लोग पढ़ा ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। लिख सकते हैं ना ऐसा? पाप तो नहीं कर दिया कोई? आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग भगवान के अवतार हैं, मैं तो साधारण सा इंसान हूं। चलिए कोई पाप नहीं हुआ। चलिए 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 ध्यान देते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q का वैल्यू यहां से हो जाएगा I इंटू टी। चलिए, तो Q की जगह रख दें V इक्वल टू I इंटू टी डब्ल्यू। राइट। फिर हमने कुछ ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ वो ये कहता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। तो आई आर इंटू आई इंटू टी। तो आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, और यहां पर आएगा आर, और ये होगा टी। तो वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और वर्क डन को ही तो कहते हैं बच्चा लोग एनर्जी। तो यहीं से आपका हीट एनर्जी का फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। अरे बोलो, आई स्क्वायर आर टी। समझे या नहीं? ठीक है। हट जाऊं, नोट करना चाहते हो कर लो, कर लो बच्चों, कर लो। ठीक है।
अब आगे बढ़े बच्चा लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आपको पढ़ना पड़ेगा, वो छोटा सा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट, जूल्स ने ये कहा था, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट, करंट जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, राइट। और जितने समय तक ये चलता रहेगा, करंट आता रहेगा जितने समय तक के लिए, हीट और भी समय पे भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट और बढ़ेगी। ऐसा भी समय आ सकता है कि पूरा कोयल ही जल जाए, राइट। तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकल कर आता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ दे बच्चा लोग तो सिंपल लिख देना, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time, and then H equal to I square RT. H equal to I square RT. ऐसा यूनिट वही होगी जूल। अरे भैया एनर्जी ही तो है, एनर्जी ही तो है। ओके चलिए आगे बढ़े बच्चा लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक आध न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, देखिएगा। तो यहां पर आपको देखिए वोल्टेज गिवन है 250 वाट वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है 500 ओम, आपसे करंट पूछा है और हीट पूछा है इन जूल्स इन 10 सेकेंड, इन जूल्स इन 10 सेकेंड। चलिए पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या जाएगा, V अपॉन आर, वेयर V इज 250 एंड R इज 500। सो अब इसको काट पीट दीजिए, 0 से 0, 25 से 50, तो 1/2 इक्वल टू आई, 1/2 को करेंगे 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। नाउ यहां से आप क्या निकालना है, हीट। तो हीट का फार्मूला अभी पढ़ा ना आपने, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ आई की वैल्यू में 1/2 यूज कर लेता हूं, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू आर 500, और टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, 500 इंटू 10, 4 से 2 से काट देते हैं, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 2 से इसको काट देते हैं तो 250, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 5 5 25 2 5 2 1 2, ओके जूल, 1250 जूल। तो ये था आपका न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। लिखना चाहते हैं लिख लिया, मैं फ्रेम से बाहर इसीलिए चला जाता हूँ बच्चा लोग बार बार, ताकि आप लोग नोट कर सके। नोट कर लिया हो तो अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, राइट। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कुछ तो कह ही रहा होगा। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ओ माय गॉड। सॉल्यूशन देखिए, चार्ज दिया है 96,000 कूलम, ओके, एंड टाइम दिया है आपको 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपको 50 वाट, 50 वोल्ट। तो क्या करें अब भैया, हीट निकालने के लिए तो हमें चाहिए होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ना आई है ना आर है ना टी, चलो टी तो है, 1 आर दिया है ना, तो भैया आई का ज्ञान नहीं, टाइम का ही ज्ञान है बस। चलिए एक एक करके सब निकालते हैं बच्चा लोग, एक एक करके सब सॉल्व करते हैं। तो आई का एक तो फार्मूला आप पढ़े होंगे, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा 96,000, टाइम 1 आवर है, 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे, कैसे कैलकुलेट करें भैया, 0 से 0 कैंसिल, एंड 960 अपॉन 36 डिवाइड करके कितना आएगा बच्चा लोग, डिवाइड करके आएगा आपका I इक्वल टू 26.67 एम्पियर। डोंट वरी, आप लोग करके देख सकते हैं, मैंने पहले से कर रखा है इसको, देखा दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। 26.67 एम्पियर, कुछ तो आपके लिए छोड़ूंगा,
ठीक है, 26.67 एम्पियर। नाउ यहां से हमें अब रेजिस्टेंस का भी ज्ञान नहीं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आप, नहीं निकालेंगे, चलो मैं ही निकाल देता हूं, मैं ही निकाल देता हूं, आप लोग इतना कष्ट मत करो। तो V इक्वल टू होता है बच्चा लोग आई आर, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। तो V यहां दिया है आपको 50, 50 को 26.67 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका रेजिस्टेंस आएगा 1 पॉइंट समथिंग, राइट, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो चला जाएगा, और 26 26 52 होता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, छोड़ रहा हूँ, ना हो बता देना मुझे, कमेंट में कर देना सर पूरा करके फिर से वीडियो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से लेकर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा आई 26.67 का स्क्वायर, आर 1.67 ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, 1.67 ले लिया हमने, एंड टाइम 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा हीट में, जूल्स में, ठीक है। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। अच्छा डिवाइड कर ही देते हैं, तो 50 26.6, तो यहां पर आएगा आपका 1.87 समथिंग, ओके, ठीक है, तो 1.8 आएगा, मन में कर रहे थे, ओके। तो 1.87 इंटू 60 इंटू 60, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आए यहां पर आंसर लिख देना, और वो आएगा जूल में, ओके बच्चा लोग, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है भैया, क्या एप्लीकेशन है इसका, क्या है, क्या एप्लीकेशन है इसका, बताना चाहेंगे आप लोग, आपके सामने लिखा हुआ है, बता देंगे। पहले हीटिंग अप्लायंसेस में नाइक्रोम एलॉय यूज होता है। हीटिंग अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं बच्चा लोग, आयरन, वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे बोलते हैं, गीजर हो गया, ठीक है, गीजर्स हो गए, रॉड्स हो गए, ठीक है। तो उसमें नाइक्रोम एलॉय का एक हाई रेजिस्टेंस वायर यूज होता है, या कॉइल, कॉइल समझते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके होता है, वो यूज होता है, वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसका हाई होता है कि वो करंट को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देता है, और करंट को ब्लॉक करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और इसी फिनोमिना पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही चलता है आपका गीजर, आयरन, ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज है, हीटिंग अप्लायंसेज, वो सारे इसी फिनोमिना पे काम करते हैं। यहां तक कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें एक टंगस्टन नाम का फिलामेंट लगा रहता है, बल्ब को देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके, ये देखिएगा, ये बल्ब हो गया, तो इसमें ऐसे 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 करके कुछ लगा रहता है ना, राइट, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर जाएगा तब जाकर वो मेल्ट होगा, राइट। तो इसीलिए टंगस्टन यूज करते हैं, और जब वो हीट प्रोड्यूस करता है तो ग्लो करने लगता है और बल्ब जलने लगता है। ये यूज है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। सबसे बेहतरीन यूज होता है बच्चा लोग आपका ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। बेसिकली ये होता क्या है, ऐसे करके आपने देखा होगा, ये कुछ डिवाइसेस में ऐसे करके एक फ्यूज लगा रहता है जिसमें एक वायर होता है, ठीक है, ऐसे करके वायर होता है, इस वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा जब करंट आ जाए, बहुत ज्यादा जब करंट आ जाए तो अभी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, राइट। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आया तो इसने यहाँ पर क्या हुआ, करंट ब्लॉक होने लगेगा, करंट ब्लॉक होगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वायर टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, और वायर टूटेगा, ये रहा, वायर टूट जाएगा बच्चा लोग, तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक मतलब अब करंट आगे ही नहीं जाएगा, राइट, और करंट आगे नहीं जाएगा तो आपके अप्लायंसेस खराब ही नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते क्यों है, ताकि जो आपके अप्लायंसेस हैं वो बने रहें, अच्छे से काम करते रहें, राइट। तो ये है आपका यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कहाँ कहाँ यूज होता है, याद कर लीजिएगा, इस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्यूज पे, राइट। अरे बहुत इजी आता है फिजिक्स का पोर्शन 10th के बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा इजी, ओके, समझे या नहीं, चलिए ठीक है।
यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।